इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश समेत देश के 13 राज्यों में 89 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। यह सेकेंड फेज की वोटिंग है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश से हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। जानकारी यह मिली है कि मुस्लिम इलाके में स्लो वोटिंग हो रही है। खुद जो उम्मीदवार हैं वो शिकायत कर रहे हैं। कांग्रेस की उम्मीदवार डॉली शर्मा जो गाजियाबाद से चुनावी मैदान में हैं, बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी भी पल पल के अपडेट चुनाव से जुड़े हुए लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ जहां गड़बड़ियां नजर आ रही हैं, चुनाव आयोग से शिकायत भी कर रहे हैं कि तुरंत इस मामले में संज्ञान में। इस वक्त जो भी हमारे पास बुलेट पॉइंट्स में अपडेट्स आ रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। गाजियाबाद के कई बूथों से यह खबर आई है कि कहीं स्लो वोटिंग की बात है तो कहीं पर्ची छीन लिए जा रहे हैं, तो कहीं खबर यह आ रही है कि बीएलओ के साथ भी बदतमीजी की बातें सामने आ गई हैं। और उससे भी बड़ी बात, यूपी के अलग अलग क्षेत्रों से ऐसी खबरें आई हैं कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिशें भी चल रही हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास इस संबंध में क्या क्या अपडेट्स आए हैं। डॉली शर्मा ने एक ट्वीट किया है इलेक्शन कमीशन को टैग करते हुए, और उसमें लिखा गया है 2 घंटे से बूथ संख्या 335 गाजियाबाद लोकसभा के नाहल में 2 घंटे से मशीन बंद है। हर जगह मुस्लिम इलाकों में वोटिंग स्लो कर रखी है। वोटर्स को धमकाया जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? अगर कांग्रेस का यह आरोप है तो कारण यह भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मुसलमानों को जिस तरीके से घुसपैठिया करार करने की कोशिश की, उसके बाद देश के मुसलमान उनसे नाराज हैं। ऐसे में मुसलमानों को रोकने की कोई कवायद सी होने लगी है क्या? जो आरोप लग रहे हैं उसके मुताबिक हम इस मामले में सीधे तौर पर यह नहीं दावा कर सकते कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में वोटिंग में गड़बड़ियां हो रही है, क्योंकि यह जांच का विषय होगा। लेकिन जब उम्मीदवार सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं तो फिर खबरों में दम दिखता है, क्योंकि इनके जो पोलिंग एजेंट होते हैं, जो इनके कार्यकर्ता होते हैं, वो बूथ पर मौजूद भी होते हैं, वो भी इन चीजों का आकलन करते हैं कि कहाँ गड़बड़ियां है, कहाँ कमी है। फिर वो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सोशल मीडिया पर अपडेट किए जाते हैं। ऐसे में क्या मुसलमानों से घबराहट भारतीय जनता पार्टी को होने लगी है? तमाम ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस वजह से गाजियाबाद के नाहल में ऐसी खबरें आई, और यह सिर्फ एक बूथ की बात नहीं है। हम आपको दिखाते हैं कि कहां से गड़बड़ियों की खबर लगातार सामने आ रही है। कुछ डॉली शर्मा के और भी ट्वीट्स हैं, हम वो दिखाते हैं आपको। देखिए, यह कहा जा रहा है कि डॉली शर्मा ने लिखा है, सूर्यनगर इलाके में भाजपा ने सुबह हमारी टेबल हटा दी, फिर से टेबल लगी, लेकिन ये लोग बार बार झंडे हटा देते हैं। चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कह रही हैं कि ये क्या गुंडागर्दी है। गाजियाबाद पुलिस को भी इन्होंने टैग किया है। इसके अलावा बीएलओ के साथ जो भाजपा वाले बदतमीजी किए हैं उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है। फिर हम आएंगे समाजवादी पार्टी के ट्वीट पर भी। डॉली के 1-2 ट्वीट और देखते हैं। डॉली शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में जो बहस हो रही है वो देखना जरूरी है, लेकिन पहले ट्वीट देखिए। ब्रिज विहार डीएवी स्कूल पर प्रतिक्रिया देखिए। बीएलओ से पर्चियां भाजपा ने छीनकर अपनी जेब में रखी हैं। ये कैसा चुनाव है? ये कौन सा चुनाव है? चुनाव आयोग से वो पूछ रही हैं। अब जरा इस वीडियो में देखिए क्या हुआ है। तो बीएलओ ने बांटा नहीं, सारे जितने बीएलओ आते बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दे दिया, उन्होंने बांटा नहीं। हमारे जो वोटरों का ये बात पर्चियां था सब फेंक दिया। जिन्हें पता है कि यादव है, मोहम्मदन है, मतलब जो वोट देंगे उनका वोट पर्ची नहीं थी। तो देखा आपने किस तरीके से गड़बड़ियों के आरोप लगते जा रहे हैं, और इस वीडियो में भी आपको कई बातें स्पष्ट हो रही होंगी। डॉली शर्मा ने चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी है, और उन्होंने एक लेटर हेड कांग्रेस का शेयर करते हुए डॉली शर्मा के नाम से निर्वाचन सदन नई दिल्ली को शिकायत भेजते हुए लिखा भी है कि मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहती हूं कि लगातार भाजपा
जिस तरीके से भाजपा धांधली कर रही है, बीएलओ से पर्चियां छीनी गई हैं और वो भाजपा प्रत्याशी के लिफाफे में डालकर भेजी जा रही है। कृपया शांतिपूर्ण चुनाव हो, उसका इंतजाम किया जाए। ये चुनाव आयोग से गुहार लगा रही हैं, लेकिन क्या चुनाव आयोग इस मामले में संज्ञान लेगा, ये एक सवाल है। इसके अलावा अब हमें लौटना होगा समाजवादी पार्टी के ट्वीट पर। समाजवादी पार्टी ने ओवरऑल यूपी पर नजर बनाए रखा है और वहां से इंफॉर्मेशंस सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ट्वीट अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें कहा जा रहा है, गाजियाबाद लोकसभा के गाजियाबाद में बूथ संख्या 282 जो कि मुस्लिम बाहुल्य है, इस पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। अब यहाँ पर लोग कमेंट कर रहे हैं। अब डीएम गाजियाबाद की आईडी भी दिख रही है, लेकिन डीएम गाजियाबाद की आईडी को लेकर इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं है, तो यकीन से कहना नहीं कह सकते कि यह उनकी ही आईडी है। फिर भी इसमें लिखा हुआ है कि मतदान निरंतर चल रहा है, उक्त शिकायत निराधार है। वैसे तो प्रशासन कभी यह नहीं कहता कि कहीं कुछ गड़बड़ी, हर जगह उन्हें सब कुछ ठीक ही लगता है। अब देखिए ना बागपत में क्या स्थिति है। समाजवादी पार्टी ने ही ट्वीट किया है, बागपत लोकसभा के मोदी नगर में बूथ संख्या 258 जो कि मुस्लिम बाहुल्य है, इस पर मतदाताओं को वोट डालने से रोक रहा प्रशासन। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। पहले चरण में भी मतदान के दिन देखा गया कि जो बुर्के में महिलाएं आ रही थी या फिर जो मुस्लिम महिलाएं आ रही थी, उनकी एक अलग से चेकिंग पुलिस कर रही थी, जो कि समय की बर्बादी का एक तरीका भी था, ताकि वोटिंग स्लो हो, वोट कम पड़े। ये पूरी कोशिश चल रही थी। लेकिन इस बार भी कुछ ऐसी ही खबरें आ रही है, कहीं ईवीएम काम नहीं कर रहा, तो कहीं स्लो वोटिंग की बात है, तो कहीं पर्ची छीनी जा रही है। ये तमाम खबरें परेशान करती हैं कि आखिर ऐसा किया ही क्यों जाता है। समाजवादी पार्टी के एक ट्वीट को और देखिए। इसमें लिखा गया है, अलीगढ़ लोकसभा के अतरौली में बूथ संख्या 133, 135 पर मतदाताओं को वोट डालने से रोक रहा प्रशासन। मतदान की गति को किया जा रहा प्रभावित। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। तो इस तरीके से लोगों की शिकायत लगातार जारी है। क्या ऐसे में कोई उम्मीद की किरणें आपको दिखाई देती हैं कि कुछ हो, यहाँ पर निष्पक्षता की जो बात कही जाती है वो निष्पक्षता दिखे और मतदान के दौरान वोटिंग प्रोसेस को थोड़ा बूस्टअप किया जाए, स्पीड अप किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग वोट कर सकें। एक और जहां चुनाव आयोग इसके लिए अपील करता है, तो दूसरी तरफ प्रशासन पर आरोप लगते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगते हैं कि वो बूथ पर बदमाशी करते हैं, जिसके चलते वोटिंग प्रोसेस स्लो होता है और ईवीएम तो खराब होने का जो मामला है वो सिलसिला चल ही रहा है। मशीन है, कब गड़बड़ होगी क्या गारंटी। समाजवादी पार्टी के एक ट्वीट को देखिए और कि गाजियाबाद लोकसभा के गाजियाबाद में बूथ संख्या 335 पर लंबे समय से खराब है ईवीएम मशीन, मतदान की गति हो रही प्रभावित। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। और इस पर भी एक कमेंट डीएम गाजियाबाद का आ गया। इसमें लिखा हुआ है, बूथ पर जांच कराई गई, ईवीएम सुचारू रूप से कार्य कर रही है, उक्त शिकायत निराधार है। अब ऐसे ऐसे कमेंट का जवाब भी डीएम गाजियाबाद की तरफ से लगातार आ रहा है। हालांकि इस आईडी की विश्वसनीयता पर सवाल है कि यह ऑफिशियल अकाउंट है या नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।